अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास सेकंड का दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज पेज नंबर 10 और 11 हम आज स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें चैप्टर का क्या नाम समझ में आ रहा है, क्या नाम दिख रहा है? मुझे इनका ख्याल है। प्यारे बच्चों, मुझे इनका ख्याल है से आपके जहन में क्या बात आ रही है? कौन से ख्याल की बात हो रही है? जो आप सोचते हैं वाले ख्याल की, या किसी की देखभाल करने की बात हो रही है, या किसी की जो है वो ख्याल करने की बात हो रही है? कौन से ख्याल की बात कर रहे हैं जी? ये देखभाल वाले ख्याल की बात है, सोचने वाले ख्याल की बात नहीं है। सोचने वाले ख्याल की बात हो सकती है जब आप उसके देखभाल के बारे में सोचो, उसकी टेक केयर के बारे में सोचो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आप बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि आप दूसरों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप चीज़ खा रहे हैं तो कचरा ऐसी ना फेंकें, सही है। क्या होगा? आपका माहौल ही गंदा होगा, तो आप दूसरों का ख्याल नहीं रख रहे। अगर माहौल गंदा होगा, कचरा ऐसे फेंकेंगे तो माहौल गंदा होगा, माहौल गंदा होगा तो आलूदगी फैलेगी, आलूदगी फैलेगी तो बीमारियाँ फैलेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी तो लोग बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे तो डॉक्टर के बीमार होंगे तो बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी और लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें क्या चाहिए? हम चीज़ें खा कर कचरा ऐसी नहीं फेंके। एक ये बात हो गई। एक दूसरी बात ये कि कोई बूढ़ा शख्स आपको सड़क पार करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ओल्ड एज मैन जो है आपको सड़क पार करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप उनका ख्याल करें। ऐसा ना हो कि वो बूढ़े से उनको जो है वो उनको आप सड़क पार करवा दें, ऐसा ना हो कि गाड़ी वाला उनको ठोक दे। तो आप बिल्कुल एहतियात से उनको सड़क पार करवाएं। ऐसे भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं आपको सड़क के ऊपर जो है कोई बिल्ली का बच्चा जो है वो सड़क पार करता हुआ नज़र आ गया। अब क्या करेंगे आप? क्या उस बिल्ली के बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे या उठाकर साइड में सेफ जगह पे रखेंगे या अपने घर ले जाएंगे? ऐसे छोड़ देंगे? ऐसी तो नहीं छोड़ेंगे ना, उसको उठाएंगे। उठाने के बाद क्या करेंगे? एक सेफ जगह पे ले जाकर उसको रख देंगे ताकि वो क्या हो जाए? महफूज हो जाए। इस तरह से आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी ही कहानियाँ आपकी बुक में भी दी गई हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप स्टडी करेंगे। पहली कहानी का नाम है कछुए की कहानी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? कछुए की कहानी, ठीक है। इसकी कहानी के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 10 ओपन कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। चलें, मैं आपको ऐसी बता देता हूँ, फिर आपको जो है वो रेट करके बता दूँगा। प्यारे बच्चों, दो कछुए होते हैं। एक कछुए का नाम छोटू होता है, दूसरा उसका दोस्त होता है, सही है। दोनों सही है। एक दिन जो छोटू का दोस्त कछुआ है वो उदास बैठा हुआ होता है दरख्त के किनारे। दरख्त जब उसको उदास देखता है तो बोलता है, भाई तुम उदास क्यों बैठे हुए हो? तो कछुआ क्या बोलता है? मेरा दोस्त छोटू मर गया। सही है। क्या बोलता है? मेरा छोटू दोस्त मर गया, सही है। तो फिर जो दरख्त होता है वो हैरानगी से पूछता है, कैसे मरा? क्या हो गया भाई उसको? तो फिर जो छोटू का दोस्त कछुआ होता है वो बोलता है, हम लोग जो है वो समंदर के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते छोटू जो है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। वहाँ पे कुछ शरारती बच्चे आए और उन्होंने चीज़ें खाकर ऐसी थैलियाँ समंदर के किनारे फेंक दी। जब छोटू ने थैली देखी तो उसको लगा कि ये जेलीफिश है, क्योंकि बिल्कुल थैली की तरह क्या नज़र आती है? जेलीफिश नज़र आती है। तो उसको लगा जेलीफिश है। छोटू फ़ौरन से उसके ऊपर लपका और लपक के उसको खाना शुरू कर दिया। मैं जैसे उसके पास पहुंचा तो वो थैली उसके हलक के अंदर अटक चुकी थी और वो तड़प रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने वो मर गया, सही है। तो फिर जो दरख्त होता है, जब वो कह के जो है छोटू का दोस्त कछुआ इतना कह के वो रोना शुरू कर देता है। जब वो रोता है तो दरख्त कहता है, तुम रो नहीं, सब्र करो, जो है वो सब्र करो मेरे दोस्त। दरख्त ने इसको दिलासा दिया। फिर दरख्त पूछता है, क्या तुमने इन लोगों को इनकी गलती के बारे में बताया? इनसे क्या गलती हुई है? तुमने इनको बताया कि इन बच्चों से क्या गलती हुई है? फिर जो कछुआ होता है वो बोलता है, मैंने कुछ इनको नहीं बताया, बल्कि मेरे बोलने से पहले ही इन बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, सही है।
इन्हें मालूम पड़ चुका है कि कचरा फेंकने से क्या नुकसान होता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी कभी समंदर के समंदर के किनारे जाएं तो कभी भी कचरा ऐसे नहीं फेंकिएगा, सही है। जब भी समंदर के किनारे जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, कचरा ऐसे नहीं फेंकेंगे। अपने साथ कोई डस्टबिन लेके जाएंगे, उसमें डालेंगे, या फिर वहाँ पे डस्टबिनें बनी हुई होती हैं उसके अंदर फेंकेंगे। अगर आप भी ऐसी कचरा समंदर के अंदर फेंकेंगे, समंदर के किनारे फेंकेंगे, तो जैसे आज ये कछुए का दोस्त छोटू जो है वो मर गया, इस तरह से और जानवर को भी नुकसान हो सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी को नुकसान हो? नहीं चाहते ना। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से दूसरों का फ़ायदा हो। तो प्यारे बच्चों, जब भी साहिल समंदर जाएं तो किस बात का ख्याल रखें कि आपकी वजह से कोई भी जानवर जो है वो नुकसान में मुब्तला नहीं हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको एहतियात करना पड़ेगी कि जब भी कचरा खाएं, बोतलें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पीते हैं ऐसी फेंक देते हैं, बिरयानी वगैरह खाए, बिरयानी की थैली ऐसी फेंक दी, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो है थैलियाँ, वो पानी की बोतलें, वो समंदरी जो जानवर हैं, जो समंदरी जो सी लिविंग थिंग है, जो समंदर के अंदर जानदार चीज़ें मौजूद हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह से हमारी समंदर की लाइफ भी कम हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी समंदर की लाइफ कम हो? नहीं चाहते ना। आपकी वजह से किसी को नुकसान हो, नहीं चाहते ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा इस बात का कि जब भी साहिल समंदर जाएं तो पूरी एहतियात करें, कचरा ना फेंकें, ख्याल करें कि किसी कछुए के ऊपर ना चढ़ जाएं, ठीक है। हर चीज़ का आप लोगों को क्या करना है, ख्याल करना है। कोई कछुआ या फिर आपको बाहर नज़र आया और लोग उसको तंग कर रहे हो तो आपको उठा के उसको कहाँ छोड़ना है, समंदर के अंदर छोड़ देना है। उसको तंग नहीं करना, ना ही उसको नुकसान पहुँचाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी का ख्याल करते हो तो अल्लाह ताला भी, दूसरे भी आपका ख्याल करते हैं, अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाता है। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 10 और 11 के ऊपर ये स्टोरी लिखी हुई है। आप तमाम के तमाम बच्चे वीडियो पॉज करके ये स्टोरी पढ़ लें जल्दी से। वेरी गुड, वीडियो स्टोरी रीड कर ली, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका काम। प्यारे बच्चों, इस कहानी का नाम क्या था? कछुए की कहानी। प्यारे बच्चों, पेज के टॉप के ऊपर जो रेड लाइन होती है उसके ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कछुए की कहानी। हेडिंग डालने के बाद रेड लाइन के नीचे लिखेंगे अहम बातें। क्या लिखेंगे? अहम बातें। अहम बातें की हेडिंग डालने के बाद नंबर 1, प्यारे बच्चों, आपने इससे पहली अहम बात क्या सीखी कि कचरा फेंकने से हमें दूसरों का हमेशा क्या रखना चाहिए, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, दूसरी अहम बात क्या आपने पढ़ी इसके अंदर? दूसरी अहम बात ये पढ़ी कि बच्चों को अपनी गलती का क्या हो गया था, बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। बच्चों को क्या बात पता चल गई थी? कचरा फेंकने का नुकसान के बारे में। कचरा फेंकने के नुकसान का पता चला। प्यारे बच्चों, आपको भी कचरा फेंकने के नुकसान का पता चल गया है ना। आप भी जब भी साहिल समंदर जाएं तो ऐसी कचरा ना फेंकें। साहिल समंदर क्या, अपने इलाके में भी, अपने घर में भी ऐसी कचरा नहीं फेंकना। कचरा हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए। अच्छे बच्चों की, समझदार लोगों की निशानी ये है कि वो लोग कचरा कभी भी ऐसे नहीं फेंकते। वो तमाम का तमाम कचरा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में, चाहे वो अपने घर में हो
या कहीं बाहर हों, अगर उनको कचरा फेंकने की जगह नहीं मिलती तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट्स के अंदर वो कचरा रख लेते हैं, रैपर्स रख लेते हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं उनको कोई डस्टबिन वगैरह नज़र आती है तो रैपर्स निकाल के डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। सही है, मैंने भी ऐसे किया है। जब मैं छोटा था तो मैं भी कचरा ऐसे ही नहीं फेंकता था। अगर कोई डस्टबिन वगैरह नज़र नहीं आती थी तो कचरा मैं अपनी जेब के अंदर, रैपर्स में अपनी जेब के अंदर रख लेता था, और जब मुझे कोई डस्टबिन नज़र आती तो मैं रैपर्स निकाल के डस्टबिन के अंदर डाल दिया करता था, और मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमेशा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। क्या है सफ़ाई? निस्फ़ ईमान है। निस्फ़ का मतलब आधा ईमान आपका मुकम्मल हो जाता है अगर आप सफ़ाई का ख्याल रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज से आप लोग क्या करेंगे, कचरा ऐसे नहीं फेंकेंगे। तमाम कचरा कहाँ डालेंगे? डस्टबिन के अंदर डालेंगे, क्योंकि अच्छे बच्चे कौन होते हैं जो कि डस्टबिन के अंदर कचरा डालते हैं। ठीक है, अच्छे बच्चों की निशानी है कि वो कचरा डस्टबिन के अंदर डालते हैं, ऐसे ही नहीं फेंकते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज से आप तमाम बच्चे ऐड करें, घर में हो या बाहर हो या कहीं पर भी हो, कचरा ऐसे नहीं फेंकेंगे बल्कि डस्टबिन में डालेंगे। अगर डस्टबिन नज़र नहीं आएगी तो अपनी पॉकेट के अंदर रख लेंगे। ठीक है, जब फिर डस्टबिन वगैरह नज़र आएगी तो वो रैपर्स निकाल के, वो जो कचरा है वो निकाल के कहाँ डाल देंगे? डस्टबिन के अंदर निकाल देंगे। ठीक है, आपके ये अमल करने से दूसरे लोग भी आपको देख के ये अमल करेंगे, और ऐसे हमारा मुल्क जो है वो एक साफ़ सुथरा मुल्क बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज से तमाम बच्चे सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, इससे दूसरों को भी जो है फ़ायदा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो वीडियो पॉज कीजिए और तीनों बातें जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी कर ली? ठीक है। अब थोड़ा सा क्लास वर्क देख लेते हैं कि आपको क्लास में क्या काम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अहम बातें लिख ली हैं। अब सवाल नंबर 1, सवालात और जवाबात। पहला सवाल, कछुए को उदास देख कर दरख्त ने क्या पूछा? प्यारे बच्चों, क्या पूछा था दरख्त ने कि तुम इतने उदास क्यों हो? क्या पूछा था? दरख्त ने पूछा क्या पूछा था प्यारे बच्चों? तुम आज इतने उदास क्यों हो? तुम एपोस्ट्रोफी, तुम आज इतने उदास क्यों हो? ये किसने पूछा था प्यारे बच्चों? दरख्त ने पूछा था। ठीक है, जवाब ये है, इसमें क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि दरख्त ने इससे ये सवाल पूछा था। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। दूसरा सवाल, आप के ख्याल में हम किस तरह साहिले समंदर में रहने वाले जानवरों का ख्याल रख सकते हैं? साहिल समंदर में रहने वाले जानवरों का ख्याल रख
सकते हैं। प्यारे बच्चों, किस तरह से रख सकते हैं कि पहली बात ये कि आप अगर साहिल समंदर के करीब जाएं तो वहाँ कचरा ना फेंकें, कचरा नहीं फेंकें। क्या ना फेंकें? कचरा नहीं फेंकें। ख्याल रखें उनके ऊपर चढ़ ना जाएं, ख्याल रखें उनके ऊपर चढ़ ना जाएं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो और पॉइंट हो आपको सही लगते हो वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। समझ आ गई बात? वेरी गुड। तो ये कॉपी कर ले जल्दी से। ठीक है, आप ये कॉपी करें और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।